जो आपका गाय के ऊपर है, गाय का जो है गाय को मारना और गाय का मांस खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को देवी और माँ का दर्जा दिया गया है। गाय की पूजा से जहाँ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं गाय को रोजाना रोटी खिलाने से जुड़ा है भावनात्मक लगाव। लेकिन यही गाय अक्सर ही हिंदू मुस्लिम दंगों की भी वजह बन जाती है। अक्सर ये अफवाह उड़ते रहती है कि इस्लाम में गौ मांस खाने की इजाजत है, लेकिन आखिर में सच्चाई क्या है? इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि भारत में मुस्लिम शासन के दरमियान कभी भी गौ हत्या को लेकर हिंदू और मुसलमानों में टकराव का वाकया देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, और दोस्तों, भले ही ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये बात जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के शासनकाल में गाय की हत्या पर प्रतिबंध था। और बहादुर शाह जफर के शासनकाल में तो खुद बहादुर शाह ने मुनादी फिरवाई थी कि अगर कोई बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी गई तो कुर्बानी देने वाले को तोप से उड़ा दिया जाएगा। अब जहां हमारे इतिहास में इस चीज को लेकर कभी बहस नहीं छिड़ी, लेकिन आज ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक बहस का नहीं बल्कि हिंसा का भी एक मुद्दा बन गया है। कोई मुसलमान को सूअर कहकर बुलाता है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, तो कई मुसलमान हिंदुओं को गाय के बारे में बातें कहकर उसे गुस्सा दिलाते हैं। वो कहते हैं कि गाय आपके लिए भले ही माता होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये खाना है। इसी वजह से दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान गाय का मीट क्यों खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत की 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत ही है। खैर चलिए, इसके बाद आते हैं मुद्दे पर। दरअसल इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी है कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीन इस्लाम ने बताया हुआ है। और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपने लिए भलाई भी समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब जिसे कुरान कहा जाता है, उसके सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3, सूरा 6 आयत 145, सूरा 16 आयत 115 में इस विषय पर एकदम से क्लियर किया गया है और आदेश दिया गया है कि वो ऐसे कोई भी जानवर का मांस नहीं खा सकते हैं जो हलाल ना हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि आखिर मुस्लिम ऐसे क्यों मानते हैं, तो आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हिंदुओं के लिए अब जो कुछ भी है वो है उनके वेद। हिंदुओं को ऐसा लगता है कि अगर हम इस वेद के हिसाब से काम करेंगे तो हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे और ये हमारा फर्ज है। ठीक इसी बात को इस्लाम भी मानता है, इसलिए मुस्लिम धर्म मानने वाले के लिए कुरान का पालन करना ही उनका कर्तव्य और धर्म है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बात तो गाय को लेकर हो रही है, तो इसके बीच में कुरान आखिर कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, यही वो मसला है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो बस ऐसे ही बने रहिए वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों, अगर आप कुरान का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो आपको हेडिंग दिखाई देगा जहां पर सूरा अल बकर लिखा होगा। अब बकर का यहाँ पर मतलब आप में से बहुत सारे लोग बकरी समझेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और चौंकिए मत, यहाँ पर बकर का मतलब है गाय। दरअसल जब आप अरबी भाषा पढ़ेंगे या अरबी भाषा सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बकर का मतलब होता है गाय, न कि बकरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरान असल में अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। अब हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो आपको पता ही है। शायद यही वजह है कि आज तक लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि बकरी का मतलब गाय होता है। खैर, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 मिलेंगी। और जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और सिर्फ होश नहीं बल्कि आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। आपको खुद अजीब सा लगेगा कि आखिर कुरान जैसे धर्म में ऐसे आदेश कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, कुरान में ऐसे आदेश दिए गए हैं जिसके हिसाब से मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें हराम हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है मुर्दा, दूसरे नंबर पर आता है ब्लड, तीसरे नंबर पर है सूअर का मीट, और चौथे नंबर पर आता है वो खाना जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। अब भले ही ये सभी आयत आपको नॉर्मल सी लग रही हो, पर ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब से इस बात का फतवा आ चुका है कि कोई भी मुसलमान किसी भी इंसान का मांस खा सकता है अगर वो मुर्दा ना हो।
और मनुष्य का मांस कैसे खाए ये तो आपने रोहिंग्या मुसलमानों के टाइम में देखा ही था। अब चलिए एक बार आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 तक बता देते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम निश्चय ही गाय ज़बह करो, और इन आयत में ये तक लिखा हुआ है कि गाय कैसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, कुरान की इन आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि वो गाय ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो और ना ही बच्चे हो, ऐसी गाय होनी चाहिए जो इनके बीच में हो। अब कुरान मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अब मुसलमानों के लिए यही उनका धर्म है, और ग्रंथ के हिसाब से उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। अब सोचिए कि ऐसे में कोई भी मुसलमान ऐसा काम क्यों ना करे। खैर, अब किसी भी ग्रंथ में किसी भी जानवर को मारना गलत नहीं बताया गया है, तो ये कैसे हो सकता है ये बात तो हमें खुद भी नहीं पता। लेकिन अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये मुसलमान गाय के मीट को इतने प्यार से क्यों खाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता है। उनमें ये भी कारण है कि वहाँ मक्का मदीना में गाय का मांस यूज किया जाता है, और वहाँ पर इसे खाना बहुत ही कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य होता है। अब ऐसे में अगर कोई हिंदू वहाँ पर जाता है तो आप खुद ही सोचिए कि अपना धर्म वो खुद ही वहाँ पर खत्म कर देता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे हिंदू स्थल में किसी भी प्रकार का मीट अलाउड नहीं है, लेकिन मुस्लिमों में है। खैर, अब इस नियम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार साल 1998 जब इस मसले को लेकर एक मुकदमा चला था। मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आया, और बयान ये था कि उन्हीं गाय को काटा जा सकता है जो बेकार हो। बेकार मतलब कि जो दूध ना दे पाए और जो कि खेतों में काम ना कर पाए। अब मुस्लिमों के लिए ये था कि ये चीज एक तरह से बाधा बनी जा रही थी, क्योंकि कुरान के आयत नंबर 71 में लिखा गया है कि अल्लाह कहते हैं कि गाय ऐसी हो जो ना यूज की गई हो और न ही उसके साथ कोई रंग में किसी तरह का मिलावट हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में ज्यादातर गाय एक रंग वाली ही पाई जाती है। अब कुरान में तो ये लिखा गया है कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना ही बच्चिया हो, और अंत में कुरान में ये भी लिखा गया है कि न चाहते हुए भी लोगों ने गाय को मारना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से दोस्तों, अगली बार अगर आप में से कोई ये बोले कि ऐसा कुछ कुरान में नहीं लिखा है, तो ऐसे में आप उन्हें एक बार इन आयत के बारे में जरूर याद दिलाइएगा। खैर, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर विचार किया और कहा कि गाय को मारने के बाद उनके मीट से और हड्डी से ज्यादा का आय नहीं होता है, लेकिन जब एक गाय जीवित रहती है तो उसके मूत्र से, उसके गोबर से एक खेत को बड़ी आसानी से जिंदा रखा जा सकता है। और इन्हीं सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जानवर की हत्या करना सही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर धड़ल्ले के साथ गाय के मीट को बेचा जा रहा है। केरल, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई भी बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वहां ये बाजार में भी बिकता है और खाया भी जाता है। ये वहां के रेस्टोरेंट और होटल में खुलेआम परोसा जाता है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। 8 राज्यों और लक्षद्वीप में तो गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून ही नहीं है। बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उनके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन्हीं पशुओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो प्रजनन या काम करने के काबिल ना हो। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि 26 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को सस्पेंड कर दिया। अब सारा का सारा माजरा इसी पर उलझा हुआ है, क्योंकि संविधान कुछ कहता है और कुरान में कुछ और ही लिखा है। क्योंकि एक तरफ संविधान कहता है कि जानवरों को मत मारो और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि अल्पसंख्यकों के धर्म को नुकसान न पहुंचाया जाए। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? अगर किसी भी ग्रंथ में किसी ऐसी चीज के बारे में लिखा हो और वो गलत हो, तो क्या हमें वो बात माननी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये मुस्लिम गाय का मीट खाते क्यों है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।